भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और हमारे बिहारी जी की ओर से और हमारी राधा रानी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों आज की वीडियो रहने वाली है कि हम लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म कैसे कराएं। तो भक्तों जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जो जन्म कराया जाता है वो खीरे से जन्म कराया जा सकता है। तो आपके यदि छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका भी करा सकते हैं, और आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका भी खीरे से जन्म करा सकते हैं। तो भक्तों मैं छोटे लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, तो जन्म तो भक्तों खीरे से ही होता है। तो बहुत से लोग पपीते में कर देते हैं और बहुत से लोग सीताफल में करते हैं, लेकिन जिसका प्रसाद बनाया जाता है वही मेन होता है। तो इसलिए हम करेंगे खीरे से जन्म। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ले लेना है। तो मैं ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो मैं इनके क्या करूँगी, इनके वस्त्र उतार कर इनको मैं प्लेट में बना लेंगे। जो छोटी प्लेट होगी उसमें हम बना लेंगे सतिया। तो भक्तों ये मैंने एक थाली टाइप की एक प्लेट ले ली है। तो इसमें क्या कराएंगे, हम सतिया बना लेंगे चंदन से, क्योंकि चंदन की सुगंध अच्छी आती है। तो हम चंदन से ये सतिया बना लेंगे इसमें। और एक सतिया, और आप चाहें तो ओम भी लिख सकते हैं। तो जो वैदिक रीति से कराते हैं तो वो ओम लिखते हैं, और जो सनातनी रीति से कराते हैं वो सतिया बनाते हैं और स्टार बनाते हैं। तो आप स्टार भी, जैसे कमल का फूल आपके पास नहीं है और हमारा भाव है कि हम कमल के पुष्प से इनको जन्म कराएं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं। तो भक्तों चंदन से बना लिया है इसलिए क्योंकि चंदन से हमारे लड्डू गोपाल जी काफ़ी देर यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। तो चंदन ठंडा होता है और सुगंध बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम चंदन से बना लेंगे। और ये जो मैं 2 लाइन बना रही हूँ, ये जो है सतिया अकेला नहीं बनाया जाता है, इसलिए इनके साइड में भी 2 लाइन खींच लेंगे। और इस पर अब आप चाहें तो ये टोकरी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये टोकरी विराजमान कर लूँगी और इस टोकरी में फूल डाल दूँगी। तो भक्तों ये वाली जो प्रक्रिया करनी है हमने, ये कब करनी है, ये हमने करनी है शाम को 7 बजे। तो आप शाम की आरती 7 बजे तक कर सकते हैं या 7:30 तक, क्योंकि दोनों टाइम मिलने से पहले आरती करनी होती है, और आरती करने के बाद ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें लिटाएंगे। तो भक्तों ये जो बास्केट लेनी है ये आपको नई ही लेनी है, और अपने लड्डू गोपाल जी को उस दिन येलो कलर के कपड़े पहनाने हैं। और यहाँ पर हम ये सबसे नीचे मैं गुलाब के पुष्पों का टुकड़ा इसके अंदर बिछा दूँगी, और उसके बाद मैं पुष्प लगाऊंगी इसमें चारों तरफ। तो भक्तों इसमें पीले ऑरेंज जो भी आपके पास फूल हों, कमल का पुष्प तो उस दिन मैं देखती हूँ मुझे मिल जाएगा तो मैं लेकर आती हूँ, और मैं यहाँ सारे में पीले और ऑरेंज कलर के फूल लगा दूँगी। तो भक्तों आपके यदि बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो आप बड़ी बास्केट ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने चारों तरफ ये मैंने बास्केट फ्लावर से भर ली है, और अब मैं इस पर लिटा दूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो चुके हैं इसमें विश्राम करने के लिए। तो इसके ऊपर से भी मैं इनको पुष्पों से ढक दूंगी, और मैं इनका फेस जो है यहाँ पर जो मैंने लिटा रखा है तो यहाँ पर मैं गुलाब के पुष्पों से ढक दूंगी। तो भक्तों इस तरीके से मैंने फ्लावर वगैरह रख दिए हैं, और इसके ऊपर हमने गुलाब के पुष्प का टुकड़ा भी रख दिया है। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से पूरा भर के टोकरी को, और इस पर रख देंगे हम कोई भी रेड कलर की या येलो कलर की चुन्नी से इनको ढक देंगे। तो भक्तों हमने ले लेना है एक खीरा भी। तो मैं यहाँ पर ये खीरा इस प्लेट में लगा दूँगी। तो इसमें नाल वाला लेना है, इसकी नाल थी लेकिन यहाँ से
टूट गई है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये नाल दिख रही है यहाँ पर, ये टूट गई है। तो आप क्या करें, इसी हिस्से से जन्म कराया जाता है हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो आप इस तरीके का खीरा लेंगे तो ये ध्यान रखें, जिधर आपने लड्डू गोपाल जी का सिर किया है उसी साइड इस खीरों को रख देंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का सिर इधर है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है तो ये हम उनके सिर की तरफ रखेंगे और उसके बाद में इनको ये चुन्नी से कवर कर दूंगी। और ये प्रक्रिया हमने करनी है रात के 12 बजे तक। तो इनको जन्म जो होगा वो रात को 12 बजे होगा। तो अब क्या करेंगे, इनको करा देंगे। अब पंचामृत लेकर आती हूँ, तो रात के 12 बजे हमने इनको पंचामृत से स्नान कराना है। और जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते जाएंगे और ये प्रक्रिया करते जाएंगे। तो भक्तों ये फूल वगैरह जो ये दूसरी साइड मैंने छोड़ा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फूल ही रख लेंगे, या आप एक खीरा भी रख सकते हैं। तो अब इसमें जगह नहीं है ज़्यादा, तो मैं 2-4 फूल ही यहाँ पर लगाकर इस चुन्नी को कवर कर दूँ। तो भक्तों ये फूल लेकर मैंने एक तरफ फूल लगा दिए और एक तरफ मैंने खीरा लगा दिया है। तो आप दोनों तरफ खीरा भी लगा सकते हैं और चुन्नी को ढक देंगे और इनको रेस्ट करा देंगे 12 बजे तक। तो भक्तों 12 बज चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें से निकाल लेंगे और ये फूल वगैरह सब कुछ निकाल लेंगे और ये हम थाली खाली कर लेंगे। तो ये सब सामान हम एक तरफ निकाल लेंगे और इसको हम थाली को खाली कर लेंगे। तो भक्तों इसमें से हम अपने लड्डू गोपाल जी को निकाल लेंगे बड़े आराम से, धीरे 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 धीरे, और इनका अब कराएंगे हम जन्म। तो यहाँ पर ये मैंने थाली ले ली है और यहाँ पर हम सबसे पहले इनको तुलसी पत्र हृदय पर धारण करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो हमें इनको तुलसी पत्र दे देंगे और उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत का मैंने सामान ले, तो भक्तों ये मैंने फूल ले लिए हैं। तो एक में दूध ले लिया, एक में चीनी ले लिया और घी ले लिया और ये दही ले लिया है और यहाँ पर ले लिया शहद। तो अब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम दूध से स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ऐसे ही घी से कराएंगे। तो मैं यहाँ पर घी से करा दूंगी स्नान। और ये चीनी है और ये है दही। तो ये दही ले लेंगे और ये अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। और अब करा देंगे इनको शहद से स्नान। तो मैं ये शहद से इनको स्नान करा देंगे। तो शहद डालकर इनको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से मालिश कर देंगे इनकी। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि शहद से भी ग्लो आता है हमारे लड्डू गोपाल जी के। तो ये मैंने सतिया वगैरह इसमें नहीं बनाया था, क्योंकि ये पंचामृत ही हम उस दिन भोग में प्रसाद में लेते हैं। तो जब हम व्रत खोलते हैं तो हमने पंचामृत लेना होता है, तो हम इसी पंचामृत से अपना व्रत खोलते हैं। तो सबसे पहले प्रसाद में पंचामृत लिया जाता है। तो मैं इनके हल्के हल्के इनकी मालिश हो चुकी है और अब शुद्ध जल से स्नान करा दूंगी। तो भक्तों जल में मैंने अष्टगंध चंदन मिला लिया है और इत्र मिला लिया है और मैंने गुलाब जल भी इसके अंदर डाल लिया और पुष्प के टुकड़े डाल लिए हैं। अब इससे हम स्नान करा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करवा लेंगे, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी के कुछ चिकनाई वगैरह नहीं लगी रह जाए। अगर चिकनाई ज़्यादा लग रही है
छूने से पता चल जाएगा। अगर मेरे लड्डू गोपाल जी के तो नहीं लग रही है तो आप चंदन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो उससे चिकनाई छूट जाएगी। और इस तरीके से हम स्नान करा देंगे और ये जो जल है ये हम तुलसा जी में दे देंगे। तो भक्तों आप चाहो तो इसमें चारों तरफ से बीच में कट लगाकर यहाँ से, और आप इसमें लिटा भी सकते हो लड्डू गोपाल जी को। लेकिन मैं ये खीरा छोटा है तो मैंने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से नहीं करती। जब इनका जन्म हो जाता है 12 बजे के बाद, जब इनको हम स्नान करा देते, तब हम खीरे को चक्कू से नहीं काटना है, हमने सिक्के से काटना है। तो हम सिक्के की मदद से ये हम काट लेंगे। तो हमें चक्कू से नहीं काटना है, ये हमें सिक्के से ही काटना है। तो हम इसे सिक्के से ही काट लेंगे। तो इसको ना हम चारों तरफ से इस तरीके से कटिंग करके ले आएंगे, और ये कटिंग करके जब हम यहाँ से लेकर आएंगे तो ये कट जाएगा। तो मैं चारों तरफ से इसकी कटिंग करके ले आई हूँ, और ये अब ये अलग हो गया है। तो इसको, ये जो भाग है ये तो हम गमले में डाल देंगे, जो भी हम कोई भी गमले में, जो खाली गमला होगा उसमें डाल देंगे। और ये हिस्सा हम प्रसाद काट कर प्रसाद में ले लेंगे। तो भक्तों ये जो कटा हुआ खीरा है इसको आप प्रसाद में बांट दें। रात को जो हम पंचामृत और प्रसाद लेते हैं तो खीरे का और धनिया का मेन प्रसाद होता है। और अपने लड्डू गोपाल जी को उंगली में लेकर शहद और इस तरीके से चटा दें, और इनके पास भोग में रख देंगे माखन और मिश्री। तो यहाँ पर भक्तों मैंने लगा दिया मिश्री का और माखन का। तो ये ताज़ी ताज़ी माखन निकाल कर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लिया है। तो भक्तों हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। तो हमने इत्र से मालिश करके इनको वस्त्र पहना लेने और तैयार करके फिर अब कर लेंगे आरती। तो मैं आरती इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अच्छे से आप डेकोरेशन कर लेंगे उस दिन और अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सजा लेंगे। देखिए कितनी चमक आ गई है हमारे लड्डू गोपाल जी में, चमक रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आपके लड्डू गोपाल जी भी चमक जाएंगे और जन्माष्टमी पर बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप भी इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म जन्माष्टमी वाले दिन करा सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी भक्तों में यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।